हाय गाइस, दिस इज मी जवेरिया सज्जाद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीजे स्टूडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो जबरदस्त और आइकॉनिक कैरेक्टर के बीच एक हाइपोथेटिकल बैटल की। एक तरफ है नारुतो उज़ुमाकी, जिनका नाम हर एनिमे फैन की जुबान पर होता है, और दूसरी तरफ है रिमरो टेम्पेस्ट, टेंथुरो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और फैन फेवरेट कैरेक्टर। आज हम इन दोनों के पावर और एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये कंपैरिजन सिर्फ एनिमे लेवल रिमरो और नारुतो के दरमियान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अगले पार्ट में हम रिमरो का गोल्ड लेवल पावर और नारुतो के बैरियन मोड का कंपैरिजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नारुतो उज़ुमाकी की। नारुतो एक शिनोबी है जो अपने डिटर्मिनेशन और काबिलियत की वजह से दुनिया में मशहूर है। एनिमे के हिसाब से नारुतो की कुछ इंपॉर्टेंट पावर और एबिलिटीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुरामा की। कुरामा नारुतो का सबसे बड़ा एसेट है। कुरामा के पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है और वो हमेशा नारुतो को स्ट्रेटजीज और एडवाइसेस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल रफाइल की तरह। कुरामा की वजह से नारुतो के अटैक्स और डिफेंस बहुत पावरफुल और कैलकुलेटेड होते हैं। बात करते हैं सेज मोड की। ये मोड नारुतो की फिजिकल और चाक्रा एबिलिटीज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और सेंसिंग पावर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है। तो गाइस, अब हम उसकी नेक्स्ट पावर की बात करेंगे, जो कि है कुरामा चाक्रा मोड। कुरामा का चाक्रा मोड यूज करके नारुतो बहुत पावरफुल अटैक कर सकता है, जैसे टेल्ड बीस्ट बॉम्ब और रेसन शुरिकेन। ये मोड उसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। नेक्स्ट उसकी पावर है सिक्स पाथ पावर। नारुतो का हागोरोमो ओत्सुकी से जो सिक्स पाथ पावर मिली थी, उसने उसे एक ऑलमोस्ट गॉड लाइक शिनोबी बना दिया था। इस पावर के थ्रू नारुतो प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता है। नारुतो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका कभी ना हारने वाली डिटर्मिनेशन, कुरामा का गाइडनेस और उसकी शिनोबी ट्रेनिंग है। तो गाइस, अब बात करते हैं रिमरो टेम्पेस्ट की। रिमरो एक स्लाइम है जो अपने एनिमे के दौरान 2 डेमन लॉर्ड बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसे अनथिंकेबल पावर देता है। एनिमे लेवल के हिसाब से रिमरो की कुछ खास एबिलिटीज हैं। पहली एबिलिटीज उसकी रिफाइल है। रिफाइल रिमरो का सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट पार्टनर है। ये एक AI लाइक एग्जिस्टेंस है जो रिमरो के लिए रियल टाइम कैलकुलेशन और स्ट्रेटेजीज बनाती है। अगर नारुतो किसी अनएक्सपेक्टेड अटैक का यूज करे तो रिफाइल इंस्टेंटली उसका सोल्यूशन निकाल कर रिमरो को एड देगी। रिफाइल के साथ रिमरो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। नेक्स्ट उसकी एबिलिटी है प्रीडेटर स्किल्स। ये रिमरो की सबसे यूनिक एबिलिटी है जो उसे अपने ओपोनेंट की टेक्निक को ऑब्जर्व करने और उसके पावर को अपना बनाने का मौका देती है। अगर नारुतो का रेजन शुरिकेन रिमरो को हिट करे तो रिमरो उसे ऑब्जर्व करके उसका काउंटर डेवलप कर सकता है। तो गाइस, अब हम उसकी नेक्स्ट एबिलिटी की बात करते हैं, जो कि है रीजनरेशन। रिमरो की बॉडी इंस्टेंटली रीजनरेट हो सकती है, चाहे वो कितना भी डैमेज क्यों न ले। इसका मतलब है कि नारुतो को उसे हराने के लिए एक ही स्ट्राइक में काम तमाम करना होगा। नेक्स्ट एबिलिटी है मैजिक स्किल। रिमरो के पास एनर्जी बेस्ड अटैक और ब्लैक फ्लेम जैसे पावरफुल मैजिक अटैक्स हैं। वो इन स्किल्स को अपने ओपोनेंट्स को ओवर पावर करने के लिए यूज करता है। उसकी नेक्स्ट एबिलिटी है स्पीड। रिमरो की स्पीड लाइट के बराबर है, जो उसके ओपोनेंट के लिए एक नाइटमेयर बन सकती है। रेफाइल के साथ रिमोरू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका काम और कैलकुलेटेड माइंड है, जो उसे हर सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालने में मदद करता है। अब सोचते हैं कि अगर नारुतो और रिमोरू एक दूसरे के सामने आ जाएं तो क्या होगा। नारुतो अपने रेजन शुरिकेन और टेल्ड बीस्ट बॉम्ब का यूज करेगा रिमोरू को डिफीट करने के लिए, लेकिन रेफाइल रिमरो के लिए इंस्टेंट डिफेंस और काउंटर करने में मदद करेगी। दूसरी तरफ रिमरो अपने ब्लैक फ्लेम और एनर्जी अटैक से नारुतो पर प्रेशर डाल सकता है जब रेफाइल नारुतो की फाइटिंग स्टाइल और वीकनेस को एनालाइज कर रही होगी। लेकिन यह कुरामा का हजारों सालों का एक्सपीरियंस नारुतो के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कुरामा नारुतो को कंटिन्यूसली गाइड करेगा और रिमोरो के अटैक के अगेंस्ट परफेक्ट डिफेंस स्ट्रेटेजीज बनाएगा। रेफाइल और कुरामा के दरमियान एक बैटल चलेगी जो इस फाइट को और भी इंटेंस बनाता है। अगर रीजनरेटिव एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को देखा जाए तो रिमोरो के पास एक अपर हैंड हो सकता है, लेकिन नारुतो का शिनोबी एक्सपीरियंस और कुरामा की स्ट्रेंथ इस फाइट को एक क्लोज कॉल बनाती है। तो गाइस, इस बैटल को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर हम इस बैटल का न्यूट्रल रिजल्ट देखें तो दोनों कैरेक्टर के अपने अपने स्ट्रेंथ हैं। नारुतो अपनी स्ट्रेटेजी और कुरामा की मदद से रिमोरो को चैलेंज दे सकता है, लेकिन रिमोरो की रीजनरेशन और रेफाइल की स्ट्रेटेजी नारुतो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगी। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, रिमोरो या नारुतो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अगले पार्ट में हम रिमोरो का गोल्ड लेवल पावर और नारुतो का बैरियन मोड का मुकाबला करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।